आप जानते हैं कि किसी पुराने जमाने में कंसंट्रेशन और फोकस इंसानों के सबसे बड़े हथियार हुआ करते थे। वो समय अलग था, तब अटेंशन इतनी रेयर चीज नहीं थी। लेकिन आज के समय में अटेंशन अब ना केवल रेयर हो गई है, बल्कि पूरी दुनिया इसे चुराने में लगी हुई है। क्या आपको पता है कि इंसानों की एवरेज अटेंशन स्पैन आज सिर्फ 8 सेकंड्स रह गई है? और ये एक गोल्ड फिश यानी मछली से भी कम है। सोच कर देखिए, हम जो खुद को इस दुनिया का सबसे इवॉल्व्ड प्राणी मानते हैं, अब कंसंट्रेशन के मामले में एक मछली से भी पीछे जा चुके हैं। इंसानों का दिमाग, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और इंटेलिजेंट ऑर्गन माना जाता है, डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में इतना थक चुका है कि अब वह छोटा छोटा काम भी पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाता। और इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और जीवन की क्वालिटी पूरी तरह खराब हो रही है। आप दिन भर कितने ही काम करते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि आपने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया। आपके पास कई सपने हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हर दिन ऐसा क्यों लगता है कि आपका समय और एनर्जी गलत चीजों में खर्च हो रहा है? ऐसा क्यों है कि आपका दिमाग बार बार किसी और चीज में उलझ जाता है, जब आपको किसी एक काम पर फोकस करना चाहिए? यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, यह आज की पूरी दुनिया की समस्या है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी अटेंशन सबसे कीमती एसेट बन चुकी है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से हमें हर समय हजारों डिस्ट्रैक्शंस घेर कर रखते हैं। हमारा ध्यान खींचने के लिए हर तरफ से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और एंडलेस कंटेंट हमारे ऊपर बमबारी करता है। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप, हर जगह ऐसे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं जो हमारी अटेंशन को कैप्चर करना चाहते हैं। और क्या आपने सोचा है कि आपको हर समय बिजी क्यों महसूस होता है, जबकि आप कुछ मीनिंगफुल आउटपुट नहीं कर पाते? इसका कारण है कि हमारी अटेंशन हर समय बंट रही है। क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव इन ए वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इसी समस्या पर बात करती है। यह किताब न केवल यह समझने में मदद करती है कि हम अपना समय और एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि यह भी बताती है कि इसे कैसे सुधार सकते हैं। शायद आपको लगे कि टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो यह किताब अलग क्यों है? इसका जवाब सीधा है। यह किताब हमारी अटेंशन यानी ध्यान को मैनेज करने की बात करती है। ध्यान ही वह चीज है जो किसी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। यह किताब हमें हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के कॉन्सेप्ट्स को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सिखाती है। क्रिस बेली ने यह किताब अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स और न्यूरो साइंस पर आधारित रिसर्च से लिखी है। उन्होंने खुद पर कई सालों तक प्रोडक्टिविटी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने यह देखा कि कौन सी हैबिट्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं और हमें पूरी तरह से प्रेजेंट होकर काम करने में मदद करती हैं। उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यही चीज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस क्या है और हम इन्हें कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपर फोकस एक ऐसा मानसिक स्थिति है जहां आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है। यह स्थिति तब आती है जब आप किसी काम को पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। स्टेट में आप अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाते हैं और काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि टाइम का पता भी नहीं चलता। यह स्टेट आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका है। सोचिए, अगर आप अपनी पढ़ाई, काम या किसी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकें, तो आप कितनी जल्दी और कितने बेहतर तरीके से उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाइपर फोकस को मेंटेन करना आसान नहीं है। आज की दुनिया में हमारा अटेंशन स्पैन इतना खराब हो चुका है कि हम 8 सेकंड से ज्यादा किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। हम मल्टीटास्किंग के चक्कर में कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, जबकि सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमारी एनर्जी और फोकस दोनों को खत्म कर देता है। एक टास्क से दूसरे टास्क पर ध्यान शिफ्ट करने में हमारा दिमाग बहुत सारी कॉग्निटिव एनर्जी खर्च करता है। इस वजह से न तो हम किसी भी टास्क को पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं और न ही उसे एफिशिएंटली पूरा कर पाते हैं। क्रिस बेली की किताब का सबसे बड़ा सुझाव यही है कि आपको मल्टीटास्किंग से बचना है और मोनोटास्किंग को अपनाना है। इसका मतलब है कि एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे मोनोटास्किंग करते हुए बिताते हैं, तो भी आप एवरेज इंसान से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं।
हाइपर फोकस को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हर सुबह यह डिसाइड करें कि आपके लिए कौन से 3 काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर अपना पूरा ध्यान उन्हीं पर लगाएं। लेकिन हाइपर फोकस ही सब कुछ नहीं है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर हाइपर फोकस इतना पावरफुल है तो हम इसे हर समय क्यों मेंटेन नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हाइपर फोकस को लगातार बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए। अगर आप हर वक्त हाइपर फोकस में रहने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग जल्दी ही थक जाएगा। इसलिए स्कैटर फोकस भी जरूरी है। स्कैटर फोकस वह स्टेट है जहां आपका दिमाग रिलैक्स होता है और फ्रीली वॉन्डर करता है। इस स्टेट में आप अपने दिमाग को किसी स्ट्रिक्ट टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश नहीं करते। यह स्टेट आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। इस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्रीली एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। क्रिस बेली बताते हैं कि स्कैटर फोकस वह समय है जब अक्सर हमें सबसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप नहाने जा रहे होते हैं या अकेले वॉक कर रहे होते हैं तो आपको अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया आता है। यह स्कैटर फोकस का पावर है। वहां पर आपका दिमाग किसी रिजिड टास्क से बंधा नहीं हुआ होता, इसलिए वह फ्रीली एक्सप्लोर करता है। इसलिए हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। हाइपर फोकस प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है, जबकि स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी के लिए। लेकिन स्कैटर फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप बस बिना सोचे समझे हर समय रिलैक्स मोड में रहें। स्कैटर फोकस को भी इफेक्टिवली यूज करने के तरीके हैं। क्रिस बेली इसके लिए कुछ टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं। पहली तकनीक है एम्प्टी स्पेस क्रिएट करना। इसका मतलब है कि अपने दिन में ऐसा समय रखें जब आप बिल्कुल कुछ न करें। यह समय आपको अपने दिमाग को रिचार्ज करने का मौका देगा। दूसरी तकनीक है डिस्कनेक्टेड टाइम लेना। इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें। अपने फोन और कंप्यूटर को दूर रखें और बस पेन और पेपर लेकर बैठें। यह आपको क्लैरिटी देगा। तीसरी तकनीक है पर्पसलेस एक्टिविटीज करना, जैसे वॉक जाना, गार्डनिंग करना या किसी चीज को साफ करना। ये एक्टिविटीज आपको रिलैक्स होने देती हैं और स्कैटर फोकस को इनकरेज करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब करना क्या इतना आसान है जितना सुनने में लगता है। शायद नहीं, क्योंकि यह सिर्फ टेक्निक्स की बात नहीं है। ये हमारी हैबिट को बदलने की बात है। हमें अपनी पूरे लाइफस्टाइल को इस तरह से सेट करना होगा कि हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्शन से बच सके। इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आपको लगातार खुद को मॉनिटर्स करना होगा। क्रिस बेली की किताब का एक और इमोशनल पहलू भी है। वह यह समझाते हैं कि ध्यान सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी अटेंशन को गंवा देते हैं तो आप अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी ड्रीम्स भी खो बैठते हैं। जो चीजें आपका ध्यान चुरा रही हैं वो आपकी जिंदगी से वो सब कुछ चुरा रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइपर फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके दिमाग को ट्रेनिंग देने का मैनुअल है। ये आपको वो टूल्स और स्ट्रेटजीज देती है जो आपको अपने अटेंशन को रिक्लेम करने में मदद करते हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप न केवल ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, बल्कि एक ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ भी जी सकते हैं। आखिरकार अटेंशन ही सब कुछ है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। बस बात अब एक्शन लेने की है। आज से ही अपनी अटेंशन को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करें। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का सही बैलेंस बनाएं। अपनी जिंदगी को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करें और वो बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आपका समय, आपकी एनर्जी और आपकी ड्रीम्स, ये सब आपके कंट्रोल में हो सकते हैं अगर आप अपनी अटेंशन को रिक्लेम कर लें।